Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. So friend, first thing is please subscribe my channel and like my video. Don't forget it. Okay. So today our topic is select command from clause and where clause. एक्चुअली ये जो टॉपिक्स होते हैं जब हम डेटाबेस का कोर्स स्टार्ट करते हैं, जो हमारे फर्स्ट टॉपिक होते हैं वो ये तीनों क्लॉजेस होती हैं. सो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट कमांड है हमारे पास. सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज होती है? सिलेक्ट कमांड इज यूज्ड फॉर फेचिंग द डेटाबेस, फेचिंग द डाटा फ्रॉम डेटाबेस, सॉरी, ठीक है. डेटाबेस में से डाटा को फेच करने के लिए सिलेक्ट कमांड यूज होती है. हमें क्या क्या चाहिए, ये क्या कौन डिसाइड करती है? सिलेक्ट कमांड. फ्रॉम क्लॉज मीन्स कहाँ से चाहिए, कौन से टेबल से चाहिए. सिलेक्ट मीन्स कौन कौन से कॉलम्स चाहिए. फ्रॉम का हो जाएगा, फ्रॉम क्लॉज यूज होती है किस टेबल से चाहिए. इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है वो है वेयर क्लॉज. तो वेयर क्लॉज is used to extract only those records that fulfill a specified condition. ठीक है. where clause हमारी उस कंडीशन को जो है फुलफिल करती है जो हम कंडीशन दे रहे होते हैं. मींस अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इतना रिकॉर्ड चाहिए और सिर्फ इस कस्टमर का चाहिए, ठीक है, मुझे फुल रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ इस कस्टमर का, तो ये फुलफिल करेगी कौन? मेरी वेयर क्लॉज. ओके. इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे वही प्रोडक्ट्स शो हो जिनसे मुझे बेनिफिट हुआ है, तो मैं वेयर क्लॉज के साथ अपनी ये कंडीशन फुलफिल करूंगी. सेटिंग्स देख लेते हैं इसका. सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम, मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए. फ्रॉम कौन से टेबल से कौन से कॉलम्स चाहिए. वेयर मींस मुझे क्या कंडीशन लगानी है. Note: the where clause is only used in select statement. Is not only used in select statement. It is also used in update delete statement. Okay, where clause होती है वो select statement के साथ यूज नहीं होती सिर्फ select command के साथ, बल्कि वो update delete command के साथ भी यूज होती है. और update और delete command अंडर किसके आती हैं? DML command के. अभी हम जो है सीक्वल के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहां पे थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं रिलेटेड टू आवर टॉपिक. सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्यूरी है वो क्या है? राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल. हमारे पास कस्टमर टेबल क्लासिक मॉडल्स की डेटाबेस में कस्टमर टेबल है और हमें क्यूरी क्या है कि हम लोगों ने कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है. सिलेक्ट कौन से कॉलम्स चाहिए. मुझे सारे कॉलम्स चाहिए. मैं यहाँ पे कस्टमर नंबर कॉमा कस्टमर नेम कॉमा लास्ट नेम फर्स्ट नेम हो गया जी, फोन हो गया, वट एवर, ठीक है. ये सारा अगर मैं डाटा लिखूं तो मुझे टाइम लग जाएगा क्योंकि मैंने लिखना तो सारा ये. सो दैट्स वाई जो है आई एम यूजिंग दी स्टैरिक साइन. ओके, स्टैरिक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑल रिकॉर्ड को. फ्रॉम कौन से टेबल? कस्टमर के टेबल से. अब ये जो मैंने क्यूरी लिखी है ये क्या मुझे शो करवाएगी? ऑल रिकॉर्ड जो है सारे कस्टमर्स का. ठीक है, हम इसे रन करके देख लेते हैं. सो अब हमारे पास हर कस्टमर का रिकॉर्ड आ गया है. ठीक है, सिलेक्ट कमांड ने जो है फेच करके हमें डाटा शो करवा दिया और फ्रॉम कमांड ने क्या किया? हमें उस टेबल से डाटा फेच करवाया. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्यूरी है. राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द कस्टमर नंबर एंड कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल. अब हम लोग ने दो चीजें डिस्प्ले करवानी है, एक कस्टमर का नंबर और एक कस्टमर का नाम. ठीक है, दो चीजें डिस्प्ले करवानी है. सबसे पहले तो हम लोगों ने सिलेक्ट के साथ ऊपर स्टैरिक का यूज किया हुआ था साइन, बिकॉज हम लोगों ने फुल डेटा डिस्प्ले करवाना था. मींस ऑल कस्टमर का डेटा डिस्प्ले करवाना था. ठीक है, अब हमें कितने कॉलम्स चाहिए? दो कॉलम्स चाहिए, कस्टमर नंबर और कस्टमर का नाम. अब हम लोगों ने कॉलम्स यहाँ पे लिखे जो हमें कॉलम्स चाहिए थे, और फ्रॉम कौन से टेबल से? कस्टमर के. अगर मेरा जो है मैंने अगर टेबल में जो है कस्टमर नंबर का टेबल का जो नेम है वो एज इट इज यहाँ पे नहीं लिखा तो एरर शो हो जाएगा. मींस कॉलम, सॉरी, टेबल नहीं कॉलम. ठीक है. सो व्हेन वी रन इट हमें सिर्फ क्या कस्टमर के टेबल से ऑल कस्टमर के नंबर और उसका नाम शो होगा, सब कस्टमर्स का. अब हमें कस्टमर का डाटा और नहीं चाहिए.
हम देख सकते हैं कि हमारे पास हर कस्टमर का डाटा आ चुका है। सिलेक्ट सिलेक्ट कमांड की जो है हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अब फ्रॉम का भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम जाते हैं वेयर की तरफ। हमारे पास क्वेरी क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन यूज होगी। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट कोड, और इस प्रोडक्ट कोड की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें सब प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट, अब यहाँ तक जो क्वेरी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट्स के कॉलम में जो है, प्रोडक्ट्स के टेबल के कॉलम में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ये क्वेरी कर देगी। लेकिन जब हम लोगों ने ये क्वेरी साथ ऐड की, वेयर की क्लॉज ऐड किया इसके साथ, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वही इंफॉर्मेशन आएगी जिसका प्रोडक्ट कोड क्या होगा, S10 और 1678 वॉट। ठीक है, अब हम अगर इसे रन करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट कोड ये जो है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था उसी की इंफॉर्मेशन हमारे पास डिस्प्ले हुई है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेरी, राइट क्वेरी टू डिस्प्ले द कस्टमर्स फ्रॉम द कंट्री जर्मनी इन द कस्टमर टेबल। हम लोगों ने उस कस्टमर 1 2 3 जितने भी हमारे पास कस्टमर हैं उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है जिनकी कंट्री जर्मनी हो। और ये जो हमारी कंडीशन है ये किसके थ्रू हम फुलफिल कर सकते हैं, वेयर क्लॉज के थ्रू। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, हमारे पास जो है सॉरी कॉलम्स की कोई लिमिट नहीं है, दैट्स व्हाई जो है हम लोग यूज करेंगे स्टैटिक का साइन। फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल से चाहिए। वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी, अब हमारे पास वही कस्टमर शो होंगे जिनकी कंट्री क्या होगी, जर्मनी। सो हम इसे रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास वही कस्टमर्स का डाटा शो हुआ है जिनकी कंट्री क्या है, जर्मनी। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। आई थिंक सो फ्रेंड्स, सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्लियर हो गया होगा। और थैंक यू सो मच।